प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आज मैं फिर से परमेश्वर का वचनों के द्वारा आप लोगों का मध्य में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहते हैं, आइए हम मनन करेंगे। भजन संहिता 91 साम सप्ताह 91 वर्ष 1 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन ऐसा बोलते हैं, जो परम प्रधान के साए हुए स्थान में बेता रहे वो सर्वशक्तिमान की साए में ठिकाना पाएगा। देखो, परमेश्वर का वचन हमें ऐसा बोला गया है कि जो उस सर्वशक्तिमान, उस परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर का साया में जो बेटा रहेगा, जो उसके साए में आकर बैठेंगे, सुरक्षा पाने के लिए परमेश्वर का हाथों का साया में जो सुरक्षा पाने के लिए आकर बैठ जाते हैं, उनके बारे में बाइबल बोलते हैं वो परमेश्वर का, महान परमेश्वर, परम प्रधान ईश्वर का साया में ठिकाना पाएगा। देखिए, नीचे में ऐसा बहुत सा लिस्ट लिखा गया है, बहुत सा बातें लिखा गया है। जो परमेश्वर का साया में आकर बैठेंगे उसके बारे में बहुत सा बातें लिखा गया है। किन किन समस्याओं से, कौन सा विपत्तियों से प्रभु बचाएगा, इन सारे बातों को यहाँ पे लंबा सा लिख के रखा हुआ है। लेकिन इसमें से हम कुछ बातें निकाल के देखेंगे। देखिए, हमने जो भी पढ़ा है, प्रभु बोलते हैं, प्रभु हमारा ऊपर चाहते हैं कि हम उसका साया में रहे। हमारा जीवन प्रभु का निगरानी में, प्रभु का हाथों का साया की आड़ में रहे, प्रभु ये चाहते हैं। देखिए, प्रभु का हाथों का साया बाहर या प्रभु का निगरानी बाहर, प्रभु का राज्य बाहर, हमारा जीवन असुरक्षित है। लेकिन हमारा जीवन जब प्रभु का निगरानी की आड़ में हो जाते हैं, परमेश्वर का महान हाथों का साया में हमारा जीवन जब हो जाते हैं, तो हम सुरक्षित हैं। इसीलिए मेरे प्रिय लोगों, मैं आप लोगों का मध्य में यही बताना चाहता हूँ, प्रभु चाहते हैं, प्रभु का वचन भी यही सिखाते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर का महान हाथों का साया में होना चाहिए। क्योंकि हम मनुष्य अपना ताकत से बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। जो अंधे की ताकत है, जो अंधे की ताकत, अंधे की समस्या का जो जड़ है, उससे हम अपना ताकत से नहीं उखाड़ सकते हैं। जो समस्या है, जो अंधे की शत्रु का जो युक्ति है, जो हमारा विरोध में आने वाले जो शैतान का तीर है, उससे हम अपने ताकत से नहीं बुझा सकते हैं। अपना ताकत से उसके ऊपर हम जय हासिल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु बोलते हैं, प्रभु से सहारा लेना चाहिए, हम प्रभु पे निर्भर करना चाहिए, प्रभु का साया में हम बैठना चाहिए, प्रभु से हम सुरक्षा पाना चाहिए। ये वचन हमें सिखाते हैं। कुछ अंधे की ताकत का ऊपर हमारा जो उपाय है या हमारा जो सामर्थ है वो काम नहीं आते हैं। लेकिन हमारा प्रभु का ताकत, हमारा प्रभु का सामर्थ सब सामर्थ से, सब शक्तियों से महान है। इसीलिए उसके छत्र साया में, उसका हाथों का साया में हमको विश्राम लेने के लिए परमेश्वर का वचन सिखाते हैं। देखिए, हमें प्रकृति भी सिखाते हैं। प्रभु हमें कुछ कुछ चीजों के द्वारा, सृष्टि के द्वारा भी सिखाते हैं। हम देखते हैं मुर्गी का बच्चे को, मुर्गी का छोटे छोटे बच्चे माँ का इर्द गिर्द में घूमते हैं। अपना माँ का जो पैर से खान के निकला हुआ वही वो खाकर और माँ का इर्द गिर्द में सामने सामने घूमते हैं, दूर नहीं जाते हैं। माँ से कभी वो अलग या दूर होकर नहीं जाते हैं। जब भी वो जाते हैं, माँ का साथ साथ जाएंगे, माँ का सामने सामने होकर ही वो जाते हैं। लेकिन जब मुर्गी का बच्चे अपने आप को खतरा महसूस हो जाते हैं, अपना आप को समस्या आने जा रहा है ऐसा महसूस होने लग जाते हैं, उकाब का जो साया है उसको वो देख लेते हैं, आकाश में उकाब उड़ रहे हैं। उस बात को जब वो जान जाते हैं तो वो तुरंत जल्द से जल्द माँ का पंखों की आड़ में जाके छिप जाते हैं। माँ का पंखों की आड़ में सभी बच्चे आकर छिप जाते हैं और वो माँ का पंखों की आड़ में सुरक्षित रह जाते हैं। देखिए, इन बातों को भी यहाँ पे सारा आयत में लिखा गया है। परमेश्वर जो उनके साया में
विश्राम लेने के लिए आते हैं उसको वो अपना पंखों की आड़ में छिपा के रख देगा, और परमेश्वर का पंखों की आड़ में वो आदमी, वो मनुष्य सुरक्षित रह पाएंगे, ऐसा बोला जाता है। तो मुर्गी के बच्चे भी जब समस्याओं को देख लेते हैं, समस्याओं को वो जान जाते हैं, समस्या आ रहा है, इस बात को जब पहचान लेते हैं, जान जाते हैं, तो मुर्गी का बच्चे अपना माँ के पंखों की आड़ में छिप जाते हैं। तब सभी का जो जीवन है वो सुरक्षित हो जाते हैं, समस्याओं से बच जाते हैं। लेकिन जो मुर्गी का बच्चा माँ से अलग हो जाते हैं, समस्याओं को जानते हुए, देखते हुए भी माँ का पंखों में छिपने के लिए नहीं आते हैं, वो उकाब की आहार बन जाते हैं, शत्रु का वो आहार बन जाते हैं, शत्रु का शिकार बन जाते हैं। मृत्यु उसको दबस लेते हैं, मृत्यु उसको निचल लेते हैं। लेकिन जितने बच्चे माँ का आर में, पंखों की आर में छिप जाते हैं, वो सब के सब बच्चे सुरक्षित हैं। इसी प्रकार से है मेरे प्रिय हमारा जीवन भी। जब परमेश्वर का हाथों का साया में, परमेश्वर का निगरानी में हमारा जीवन हो जाते हैं, हम अपने आप को उसके साया में समर्पण करते हैं, तो हमारा जीवन 100% सुरक्षित है। प्रभु का वचन बोलते हैं, वो आदमी, वो मनुष्य जो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों का साया में समर्पण किया है, परमेश्वर का हाथों का साया में सुरक्षा पाने के लिए जो बैठते हैं, जो आते हैं, वो 100% वो प्रभु से सुरक्षा पाएंगे, ऐसा बोलते हैं, वो विश्राम पाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियजनों, जो परमेश्वर का राज्य का बाहर है या परमेश्वर का निगरानी का बाहर है, उसके बारे में मैं नहीं बोलता हूँ, वचन भी उसके बारे में नहीं बोलते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का निगरानी के आड़ में है, परमेश्वर का साया के आड़ में जिनका जीवन है, वो विश्राम पाएगा, वो सुरक्षित जीवन जी पाएगा। इसीलिए हम अंधे की ताकत का ऊपर कुछ अपने ताकत से नहीं कर सकते हैं। देखी हुई शत्रु के ऊपर, देखी हुई समस्या के ऊपर हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन अंधे की ताकत जो शैतान हमारा ऊपर युक्ति बना के रखा है, उसे हम अपना ताकत से खंडन नहीं कर सकते, उसे हम अपना ताकत से नहीं तोड़ सकते हैं। उस अंधे की ताकत का जड़ को हम अपना बल से नहीं उखाड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु हमें सुरक्षित रख सकते हैं, हमें जय दिला सकते हैं। इसलिए प्रभु बोलते हैं कि उसका हाथों का आड़ में हम सुरक्षित रहे, प्रभु का हाथों का साया में हम विश्राम पाने के लिए हम समर्पण करें, हम उसका साये में बैठे। हमारा जीवन के बारे में प्रभु ऐसा ही बोलते हैं। इस वचनों से प्रभु परमेश्वर हम सभी को आशीष करें।